वेलकम दोस्तों, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आज की क्लास में हम ट्रेकोइसोफेगल फिस्टुला के बारे में बात करेंगे, जो पीडिया का टॉपिक है। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपनी पीडिया क्लास से 19 हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर रेगुलर क्लासेस ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, वो मैं आज आपके साथ रीडिंग आउट करूँगा। तो अगर आपने चैनल पर अब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रेकोइसोफेगल फिस्टुला, इसके पढ़ने के पहले मैं एक दो तीन टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जिससे आपको इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहले फर्स्ट नंबर फिस्टुला। फिस्टुला होता क्या है, फर्स्ट देखेंगे हम कि फिस्टुला होता क्या है। फिस्टुला होता है अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन। दो ऑर्गन है, उनके बीच में अगर कोई अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है उसको फिस्टुला बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन। कोई भी दो ऑर्गन है, उनके बीच में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, कुछ भी, कि नॉर्मल ये अपना ट्रेकिया है और ये ईसोफेगस है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए तो उसको बोलते हैं हम ट्रेकोइसोफेगल फिस्टुला। वो तो हमने नॉर्मल टर्म देखी अभी। तो फिस्टुला, फिस्टुला होता क्या है? फिस्टुला मीन्स एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन। वो कोई सा भी बॉडी का ऑर्गन पार्ट हो सकता है, कोई सा भी ऑर्गन, दो ऑर्गन है उनके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए, उसको फिस्टुला बोलते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है एट्रेक्सिया। सेकेंड एट्रेक्सिया, कुछ जगह आप इसको एट्रेसिया भी तो सेम ही बात है, रॉन्ग नहीं है, दोनों ही सेम है। एट्रेसिया, एट्रेसिया, एट्रेसिया का मीन्स क्या होता है? एट्रेसिया में क्या होता है कि जो ऑर्गन होता है उसके डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट के कारण एक ब्लाइंड पाउच बन जाता है। जैसे ये ईसोफेगस है, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए कि ये आगे जाके स्टोमक में हो जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में ये पाउच बन जाए। ये पाउच, ये किसके कारण बना? अब लैक ऑफ डेवलपमेंट, तो लैक ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म ए ब्लाइंड पाउच, उसको बोलते हैं एट्रेक्सिया। लैक ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म ए, लैक ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म ए ब्लाइंड पाउच, उसको बोलते हैं एट्रेक्सिया। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी थी, हमने देख लिया। अब हमारा टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? ट्रेकोइसोफेगल फिस्टुला। तो इस वर्ड्स का मीन्स अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। ट्रेकोइसोफेगल फिस्टुला, फिस्टुला मीन्स टू ऑर्गन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन। दो ऑर्गन है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन। कौन कौन सी? ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ट्रेकोइसोफेगल फिस्टुला। तो जो नॉर्मल टर्म थी हमने देख लिया। अब हम इसके अगले पॉइंट, इसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप में, इसके 5 टाइप है, वो एक एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से बताऊंगा मैं। तो आप स्टार्ट कर, आगे पढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। क्लासिफिकेशन, अगला पॉइंट डालो, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट नंबर पे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट ऐसे है इसके क्लासिफिकेशन, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, और उनको नॉर्मली हम बोल भी सकते हैं। इसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट को एट्रेक्सिया। एट्रेक्सिया, इसमें क्या होता है? ट्रेकिया और ईसोफेगस
उसका अब नॉर्मल कनेक्शन ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला के बारे में बात कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। तो टाइप फर्स्ट इसमें एट्रेक्सिया, जो ये ईसोफेगस होता है उसका ये प्रोक्सिमल पार्ट हो गया और ये डिस्टल। डिस्टल पार्ट। तो ये टाइप फर्स्ट में क्या होता है, दोनों ही मतलब जो पार्ट होते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल, दोनों पार्ट में किसका डेवलपमेंट हो जाता है, एट्रेक्सिया। ब्लाइंड पाउच हो रहा है तो बोथ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एट्रेक्सिया डेवलपमेंट, क्योंकि यहां से फिर वो जा रहा था अपना लंग्स, ट्रेकिया और ये लंग्स। तो उसमें कोई अगर ये दोनों का कनेक्शन अब नॉर्मल कनेक्शन होता कि ट्रेकिया का ब्लाइंड पाउच नहीं बनता, ये दोनों ट्रेकिया इसमें जाके मिल जाता, तो वो कंडीशन अगले पॉइंट में देखेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, बोथ पॉइंट दोनों में क्या हुआ, पाउच ब्लाइंड पाउच बन गया। तो इसमें क्या कंडीशन देखने को, बोथ प्रोक्सिमल, ये प्रोक्सिमल पार्ट, ये डिस्टल पार्ट, दोनों में एट्रेक्सिया का डेवलपमेंट हो गया। और इसमें क्या देखने को मिला, फिस्टुला, क्योंकि अब नॉर्मल कनेक्शन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हुआ, ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैंने जो नॉर्मल टर्म शुरू में बताया था एट्रेक्सिया, अगर ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो रहा है तो एट्रेक्सिया। अगर दोनों में अब नॉर्मल, दो ऑर्गन में कनेक्शन अब नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल कनेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन ये पार्ट अगर इसमें मिल जाए, अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फिस्टुला। तो इसमें क्या था, फिस्टुला हैव एब्सेंट। तो ये अपना टाइप फर्स्ट, ये तो एट्रेक्सिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट दोनों में क्या था, क्या देखने को मिला हमें, एट्रेक्सिया देखने को मिला। फिस्टुला एब्सेंट है इसमें, इस कारण इसको एट्रेक्सिया बोलते हैं, टाइप फर्स्ट। डायग्राम के थ्रू मैंने अच्छे से बता दिया आपको। अब टाइप सेकेंड, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, अच्छे से रीडिंग आउट करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या होता है, ये ईसोफेगस, ये यहाँ पर बाइंड होना चाहिए, लेकिन सेकंड में क्या होता है, किससे बाइंड हो जाती है, ट्रेकिया से। क्या हो जाता है इसमें, ये प्रोक्सिमल पार्ट होता है, ये किससे बाइंड हो जाता है, ट्रेकिया से। और ये डिस्टल पार्ट में क्या हो जाता है, ब्लाइंड पाउच, ये डिस्टल पार्ट, और ये प्रोक्सिमल। ये प्रोक्सिमल पार्ट में क्या हुआ, अब नॉर्मल कनेक्शन हो गया, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया। तो इसमें क्या हो गया, फिस्टुला का फॉर्मेशन हो गया, फिस्टुला प्रेजेंट ऑन प्रोक्सिमल पार्ट, फिस्टुला प्रेजेंट इन प्रोक्सिमल पार्ट, ऊपर वाला प्रोक्सिमल पार्ट है। और एट्रेक्सिया प्रेजेंट ऑन डिस्टल पार्ट। एट्रेक्सिया कहाँ पर प्रेजेंट है, जो फिफ्थ टाइप है उसमें ये एस शेप बनता है, देख लो ये एस शेप, क्योंकि ये प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट एक ही लाइन, एक ही शेप से यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं ट्रेकिया से, और ये एस टाइप का बनाता है, इसलिए इसको आल्सो नोन द एच टाइप फिस्टुला। इसमें एट्रेक्सिया हिप नहीं प्रेजेंट, फिफ्थ टाइप है उसमें एट्रेक्सिया प्रेजेंट नहीं होता, इसी कारण इसको टाइप फिफ्थ या फिस्टुला भी बोलते हैं, ओनली फिस्टुला हैव प्रेजेंट, क्योंकि दोनों ही पार्ट यहाँ से फिस्टुला बनाते हैं ट्रेकिया से बाइंड होके। मैंने अच्छे से डायग्राम के थ्रू बता दिया आपको। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको एक मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप डायग्राम देखो, स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अच्छे से, इसके टाइप है उनको अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। मैंने अच्छे से बता दिया आपको ऐसे। इसमें 5 टाइप बताए मैंने,
5 टाइप में पहले हमने देखा एट्रेक्सिया हैव, दोनों में एट्रेक्सिया प्रेजेंट होता है, प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों पार्ट में एट्रेक्सिया हैव प्रेजेंट। सेकेंड टाइप उसको एट्रेक्सिया बोलते थे। सेकेंड टाइप में हमने देखा एक पार्ट जो प्रोक्सिमल पार्ट था उसमें फिस्टुला हैव प्रेजेंट और डिस्टल पार्ट में एट्रेक्सिया हैव प्रेजेंट, एट्रेक्सिया प्रेजेंट था, वो टाइप सेकंड हो गया। फिर टाइप थर्ड में जो प्रोक्सिमल पार्ट था वहाँ पर फिस्टुला प्रेजेंट नहीं, वहाँ पर एट्रेक्सिया आ गया, और डिस्टल पार्ट था वहाँ पर फिस्टुला प्रेजेंट हो गया। फिर टाइप फोर्थ में हमने देखा कि एट्रेक्सिया और फिस्टुला दोनों प्रेजेंट है, दोनों वहाँ से बाइंड हो रहे थे। और टाइप फिफ्थ में फिस्टुला हैव प्रेजेंट, एट्रेक्सिया हैव एब्सेंट, क्योंकि दोनों ही मिलकर एच टाइप की शेप बनाती। तो इसका क्लासिफिकेशन था। अब इसके कोजेज देखेंगे कि किस कारण ये ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला वाली कंडीशन होती है। कोजेज कि क्या क्या कोज है जिसके कारण हमें ट्रेकियोइसोफेगल वाली कंडीशन देखी जाती है। फर्स्ट है रेडिएशन। कोई भी रेडिएशन होता है उसके कारण ये ट्रेकियोइसोफेगल वाली कंडीशन हो सकती है, क्योंकि जो बर्थ होती है उस टाइम अगर मदर एक्सरे इनसे दूर रखना चाहिए हमें, क्योंकि रेडिएशन बहुत ही बेबी में एबनॉर्मल, ये ट्रेकियोइसोफेगल अबनॉर्मल ऑर्गन का डेवलपमेंट, ऑर्गन अबनॉर्मल कनेक्शन होना, ये मोस्टली देखा जाता है। तो मोस्ट कॉज है रेडिएशन। अगर मैटरनल इन्फेक्शन, इसके कारण भी ये कंडीशन देखी जाती है। मैटरनल इन्फेक्शन कौन सा? टोर्च की फुल फॉर्म मैंने हर वीडियो में बताई हुई है जहाँ पर मैटरनल इन्फेक्शन आता है। मैटरनल इन्फेक्शन के कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण भी ये कंडीशन देखी जाती है। तो हमने इसके कोजेज देख लिए। अब अगला पॉइंट डालो, इसके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी साइन सिम्टम से होती है। साइन सिम्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है 3C सिम्टम। 3C सिम्टम कौन कौन से? कफिंग, कफिंग पर्सन में चोकिंग वाली कंडीशन, एंड साइनोसिस मीन्स ब्लू बेबी, ब्लू बॉडी हो जाती है उसको साइनोसिस बोलते हैं। ब्लू बॉडी या स्किन साइनोसिस वाली। और चोकिंग उसको बोलते हैं फूड का जो अपना फूड पास आउट होता है वो पाइप पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट, उसको बोलते हैं हम चोकिंग। तो ये 3C सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे? एक्सेसिव ड्रोलिंग वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। एक्सेसिव ड्रोलिंग या सलाइवेशन की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वाली पर्सन अगर फूड पास आउट हो रहा है वो वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है तो उसमें पुअर वेट गेन वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और रेस्पिरेशन में अगर जो सेकेंड टाइप था उसमें देखा था तो वो पर्सन में रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। रेस्पिरेशन प्रॉब्लम साइन सिम्टम हो गए। अब इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगला पॉइंट डालो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि ये कंडीशन कैसे डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस में फर्स्ट पॉइंट तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड सेकंड
फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। बेरियम फीडिंग, बेरियम फीडिंग के द्वारा क्या होगा, बेरियम सॉल्वेंट होता है उसको सोलो करवाएंगे, जिससे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेज, और जिसके द्वारा हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं एंड एक्सरे भी करवा सकते हैं। तो ये इसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन हो गया कि इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस। अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट, अगला पॉइंट डालो आप, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कि इस कंडीशन का क्या मैनेजमेंट करेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट डालो मैनेजमेंट में। फर्स्टली हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सॉरी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में एनपीयू, एनपीओ पे रखेंगे पेशेंट को, नथिंग पर ओरल, और पेरेंटल न्यूट्रिशन भी देंगे, तो वो भी किस हिसाब से देंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन, अगर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन सेंट्रल वेन में दे रहे हैं, कहाँ पर, अगर कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन करवा रहे हैं, कंप्लीटली, दो टाइप से है ये पेरेंटल न्यूट्रिशन, कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड सेकंड पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर हम कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन करवा रहे हैं, जो पेशेंट है ट्रैकोइसोफेगल फिस्टुला वाला, तो वो किसके द्वारा करवाएंगे, सेंट्रल वैन। कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन किसके द्वारा करवाएंगे हम, सेंट्रल वैन के थ्रू। और पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर हम करवा रहे हैं, तो वो किसके द्वारा कराएंगे, पेरिफेरल वैन। फिर दो टाइप देख लिए हम, कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन कितने दिन के लिए, मोर देन 7 days, और ये लेस देन 7 days। तो फर्स्ट देखा हमने एनपीओ पे रखेंगे पेशेंट को, सेकंड पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। पेरेंटल न्यूट्रिशन में सेंट्रल वैन एंड मोर देन 7 days, और पेरिफेरल वैन और 7 days से लेस देन। पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे, पोजीशन, अगला पॉइंट पोजीशन। ये जो भी चीज है ना नर्सिंग मैनेजमेंट में, जो भी बता रहा हूँ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से रीडिंग आउट करो आप। पोजीशन, पोजीशन में सुपाइन, सुपाइन विथ हेड एलिवेटेड। पेशेंट होता है उसको हम सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, और उसका हेड है वो एलिवेटेड रखेंगे। सुपाइन पोजीशन एंड हेड एलिवेटेड, कितना हेड एलिवेटेड रखेंगे, 30 डिग्री हेड एलिवेटेड, 30 डिग्री पेशेंट के हेड को एलिवेटेड रखेंगे। और गैस्ट्रोक्टोमी, हम गैस्ट्रोक्टोमी नर्सिंग मैनेजमेंट में हम ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि गैस्ट्रोक्टोमी ट्यूब भी यूज करेंगे, ताकि जो भी एयर है उसको रिड्यूस किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। यूज गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, किसके लिए हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब यूज कर रहे हैं, टू एस्केप द एयर, जो एयर है उसको बाहर निकालने के लिए, कहां से, स्टोमक से। टू प्रिवेंट, किसके लिए, टू प्रिवेंट एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर से प्रिवेंट करने के लिए हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को यूज करेंगे। तो इसका इस नर्सिंग मैनेजमेंट था, देखा हमने एनपीओ पे रखेंगे, जो पेशेंट है उसको एनपीओ पे रखेंगे, और जो
पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, और दो टाइप से है, कंप्लीटली पेरेंटल न्यूट्रिशन या पेरिफेरल आंशिक पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन सेंट्रल वैन और मोर देन 7 डेज, और पेरिफेरल न्यूट्रिशन उसको दे रहे हैं हम 7 डेज से कम और पेरिफेरल वैन के थ्रू। तो ये इसका, और 2-3 मैनेजमेंट और क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लीन द ब्लाइंड पाउच, जो ब्लाइंड पाउच था उसको हम, जो पेशेंट का ब्लाइंड पाउच था एट्रेक्सिया वाले कंडीशन में हमें देखने को मिला था, उसको हम क्लीन रखेंगे। और इसके जो भी इन्फेक्शन हो रहा था उसके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक गिव, पेशेंट है उसको एंटीबायोटिक भी हम देंगे। इजी टॉपिक है, आप बोर मत हो, आप अच्छे से इसको रीडिंग आउट करोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और पेशेंट के सक्शन इक्विपमेंट, कीप सक्शन इक्विपमेंट इन द बेड साइड, सक्शन इक्विपमेंट है उनको बेड साइड में रखेंगे। तो ये इसका प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट देख लिया। अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में हम इसके पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट देखेंगे और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट, हम देखेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। टेकोइसोपिकल फिस्टुला, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, हम टेकोइसोपिकल फिस्टुला का क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी प्रोवाइड करेंगे। ताकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या करते हैं, जो ब्लाइंड पाउच बना था, जो मतलब उनको एंड टू एंड बांध देते हैं या अनेस्टोमोसिस कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें, एंड टू एंड एनेस्टोमोसिस ऑफ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट, जो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट था उसका एंड टू एंड एनेस्टोमोसिस कर देते हैं। एंड जैसे क्या होगा, रिपेयर ऑफ फिस्टुला। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देख लिया हमने। इसके मैनेजमेंट में हमने पहले प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट देखा, फिर हमने इसका सर्जिकल मैनेजमेंट में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्या करते हैं, एंड टू एंड एनेस्टोमोसिस ऑफ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट। अब इसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, अगला पॉइंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट कि उसका जो सर्जरी हुई है उसके क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट को एनपीओ में रखेंगे, एनपीओ, पेशेंट को आईवी थेरेपी देंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे हम, आईवी थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, कोई भी सर्जरी हो उसके बाद स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट देंगे, ऐसे नहीं एक साथ ही खिला दी। कोई सी भी सर्जरी हो, जीआई की, जीआई ऑर्डर की कोई सी भी सर्जरी हो। बेरियम सोलो, एंड उसके बाद क्या करेंगे, एंड देन एक्सरे। और गैस्ट्रोस्टोमिक ट्यूब होती है उसको भी हम स्टोमक से अबव रखेंगे। यू गैस्ट्रोस्टोमिक ट्यूब अबव टू द लेवल ऑफ स्टोमक।
तो ये इसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हो गया। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में देखा पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, नथिंग पर ओरल, आईवी थेरेपी देंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट देंगे, बेरियम सोलो, फिर उसके एक्सरे करवाएंगे, और गैस्ट्रोस्टोमिक ट्यूब है उसको अबोव लेवल रखेंगे स्टोमक से। तो इसका अपना टॉपिक था ट्रेकोइसोफेगल फिस्टुला, वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लास होती है उसके जो भी क्वेश्चन पुटअप करता हूँ मैं टेलीग्राम से करता हूँ। तो आप टेलीग्राम को सभी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी क्लास ले रहे हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर